आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे थे उनके लिए फ्री क्लासेज हम करा रहे थे। आज हम आपको फिर से एक बार बाल विकास लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है जब तक आपको आपका बाल विकास में 30 नंबर कन्फर्म ना हो जाए तब तक हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि मैंने खुद पाया 30 में 30 नंबर, तब आपको दिलाने की बात करता हूँ। हमने कल क्या कहें कि 2-3 दिन पहले ही अपनी मार्कशीट अपलोड कर दिए थे कि आप रिजल्ट हमारा देखकर तब हमारे साथ जुड़िए। चलिए आज के हम साइकोलॉजी जिसे आप सीडीपी कहते हैं उसी की क्लास लेकर आए हैं। अब हम परीक्षा में हर दिन जो भी पढ़ेंगे एक नए प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको 30 में 30 सीडीपी में स्कोर करना है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि अगर पहली बार में पास होना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल लक्ष्य तक को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में वही क्लास होगी जिस प्रकार से हम पुराने क्लासेज को करा रहे थे। थोड़े से क्वेश्चन को अपडेट कर दिया गया और नए क्वेश्चन को लाया गया है हमारे द्वारा। तो चलिए बताइएगा, नए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, पुराने क्वेश्चन का कंबाइंड टेस्ट आपको करना पड़ेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा जो है क्या करने लगता है? ठीक है, रोने लगता है। बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पर खाली स्थान दिए गए, यहाँ पर एक शब्द भरना है। क्या भरना है? एक बार फिर प्रश्न को पढ़ लीजिए। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? ए ऑप्शन देखते हैं, वियोग दुश्चिंता। बी ऑप्शन सामाजिक दुश्चिंता। सी ऑप्शन संवेगात्मक दुश्चिंता। और डी ऑप्शन अजनबी दुश्चिंता। तो चलिए बताइए, कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग। तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो पता होना चाहिए कि बच्चा संवेग के कारण रोता है, इमोशनल होता है बच्चा, इसलिए रोने लगता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से उसे लेती है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए जरूर। रोजाना दोपहर 1 बजे क्लासेज को देखिए जरूर। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न, सीटेट में भी आया हुआ प्रश्न है और रीट में भी आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ए ऑप्शन देखते हैं, लिखना। बी ऑप्शन पढ़ना। सी ऑप्शन चढ़ना। और डी ऑप्शन दौड़ना। तो चलिए बताइए, सूक्ष्म गतिक कौशलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे क्या होगा उत्तर, बताइए। सीटेट 2012 के पेपर में पूछा गया था, यूपी टेट में भी पूछा गया और रीट में भी पूछा गया प्रश्न है। मतलब कह सकते हैं कि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सीटेट के द्वारा माना गया उत्तर था वह था लिखना। जहाँ दोस्तों लिखना उत्तर सही हो जाएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण यही है निम्न में से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किशोर खाली स्थान दिए गए का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं? ए ऑप्शन देखते हैं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। बी ऑप्शन आत्मसिद्धि के भाव। सी ऑप्शन जीवन के बारे में परितृप्ति। और डी ऑप्शन होगा हमारा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। चलिए कमेंट करते रहिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, गलत हो या सही हो, आप कमेंट करते रहेंगे तो आपके दिमाग में उत्तर याद होता रहेगा। जब मैं बता दूंगा तो आपके दिमाग में उत्तर याद आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए, तो किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार कर सकते हैं। क्या हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, हम इस क्लास में आपको सभी प्रश्न कराएंगे, चाहे थॉर्नडाइक हो, पियाजे हो, स्किनर हो, कोहलर हो, सभी की जो प्रश्न बनते हैं सभी टॉपिक से हम कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम रोजाना जो क्लासेज आपको करा रहे हैं उसमें हमारा सिद्धांत होता है कि नए परीक्षा पर आधारित नए प्रश्नों को शामिल किया जाए, प्लस प्रीवियस ईयर भी इसी में करा दिया जाए आपको, और पुराने प्रश्नों को भी शामिल कर दिया जाए, ताकि आपको कहीं भी और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सीडीपी में पूरे के पूरे नंबर दिलाने की बात करते हैं हम, क्योंकि 30 से कम हमें तो मानना ही नहीं है।
ठीक है। सीडीपी में 30 में 30 मेरा स्कोर था 2021 के पेपर में, जनवरी में जो हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो आप भी पा सकते हैं, तैयारी करते रहिए, आप हमारे क्लासेज को देखिए, उसके बाद खुद आप जान जाएंगे हाँ हम पा सकते हैं। क्योंकि सीटेट प्रैक्टिस मांगता है, जितने भी अधिक प्रश्नों को आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हल करेंगे, आपका नंबर उतना ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न होगा हमारा आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन किसे कहते हैं? ए ऑप्शन में वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सी ऑप्शन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, रोजाना दोपहर 1 बजे में होती है क्लासेज। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, नहीं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। फिर आप कहेंगे कि आपकी क्लास का नोटिफिकेशन हमारे पास क्यों नहीं आता, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य होता है कि आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी आपके पास जाएगा। वहाँ पर बगल में जो घंटी लगी रहती है उसको टच करिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आंशिक पुनर्बलन क्यों आवश्यक है बताइए। तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि सतत पुनर्बलन करते रहेंगे तो बालक उब जाएगा। तो आंशिक पुनर्बलन सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए प्रश्न है हमारा विद्यार्थी, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं कौन होते हैं? आपसे कहा जा रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ए ऑप्शन स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। बी ऑप्शन अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह सक पाते माफी चाहते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते। सी ऑप्शन होगा हमारा अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। डी ऑप्शन शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो कमेंट करते रहिए, उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए, प्रतिभाशाली बालकों की अगर बुद्धिलब्धि की बात की जाए तो कितना होती है बताइए। ज़्यादातर सामान्य बुद्धिलब्धि पूछी जाती है, सामान्य बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो उनकी बुद्धिलब्धि होती है कितना बताइए, 90 से, चले 90 से होती है 110, 90 से 110 समान बालक की बुद्धिलब्धि होती है। ठीक है, याद करिए 110 कहीं पर लिखा रहता है तो कहीं पर 109 भी रहता है, आप जैसे भी ऑप्शन हो वैसे टिक करिएगा। चलिए, प्रतिभाशाली की बात करें विद्यार्थी की तो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अपनी क्लास में इधर उधर की बात नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए, ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हल कर पाएँ। आप वैसे तो प्रैक्टिस सेट हल करते होंगे, खुद भी हल करते होंगे, लेकिन जितने देर में मैं अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कराऊंगा, आप खुद अगर हल करेंगे उससे से अधिक समय लेंगे आप। तो जुड़िए हमारे साथ, तैयारी करिए, फ्री में तैयारी करा रहे हैं आपको, सभी की प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं हम अपने चैनल पर, क्योंकि हमारा लक्ष्य तक चैनल स्पेशली टीचिंग एग्जाम के लिए बनाया गया है। क्योंकि मैं खुद कभी इससे से संबंधित था, क्योंकि यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, इन सभी परीक्षाओं को क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि आपको भी क्वालिफाई कराया जाए, क्योंकि मैंने देखा कि हर साल लगभग सी टेट में 15 से 16 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं हर साल। तो सोचिए ये लोग फेल क्यों हो रहे हैं, यही मैंने सोचा। उसके बाद मैं अपनी क्लासेज के माध्यम से आपको पास कराने के लिए क्लासेज उपलब्ध करा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि अगर आप क्लास अभी से देखेंगे तभी तो आप पास होंगे, अगर आप अंतिम समय पढ़ेंगे तो आप पास कभी नहीं हो सकते। जो कहना है साफ कहते हैं, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अगर अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे, आप लग रहे हो कि देख रहे होंगे कि अंतिम समय पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, तो यह कभी नहीं होगा, आप पछताएंगे बहुत आप बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाइगोत्स्की का एक प्रश्न आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है सीटेट के लिए। देखते हैं वाइगोत्स्की के बारे में प्रश्न क्या कहा गया। प्रश्न कहा गया वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, क्या निहितार्थ है यह बताइए। ए ऑप्शन होगा हमारा प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। बी ऑप्शन बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धि उनके बुद्धिलब्धि से कम होता है। और सी ऑप्शन सहयोगात्मक समस्या समाधान। और डी ऑप्शन प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दंतकार देना। उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए वाइगोत्स्की को आप जानते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे ये।
ठीक, चलिए वाइगोत्स्की का एक ही रूल है कि अगर आपके ऑप्शन में कहीं भी समाज से संबंधित कुछ भी ऑप्शन मिल जाए वही टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर समाज से संबंधित की बात करें तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोग कहाँ पर करेंगे? सामाजिक लोगों में ही करेंगे आप। ठीक है, चले सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समस्यात्मक समस्या समाधान, सहयोगात्मक समस्या समाधान, यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आप लोग कमेंट करते रहिए, प्रश्नों के उत्तर के लिए आप कमेंट करते रहिए। आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए यह भी आप बताते रहिए, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा आपकी कमजोरी क्या है, आपकी खूबी क्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं अगर आप उत्तर जानना चाहते माफी चाहते हैं, थोड़ी सी आज गले में दिक्कत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आपसे कहा जा रहा है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए। बी ऑप्शन होगा, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए। सी ऑप्शन होगा हमारा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। और डी ऑप्शन होगा हमारा, आवासीय विद्यालय खोलना। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन में कहा गया था कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखते हैं क्या बात है, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि एक व्यक्ति को हर विद्यालय में नियुक्त किया जाए, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए, जी नहीं, आप उसे पैसे से नहीं बुला सकते रोज। तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट होगा हमें आवासीय विद्यालय खोलना। बालक के घर के पास ही विद्यालय को रहेगा तो बालक जब इच्छा कहेगा तब वह पढ़ने आ सकता है। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आवासीय विद्यालय खोल देंगे तो बालक की उपस्थिति ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न क्या होगा हमारा, यह देखते हैं। चलिए, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव, आपको पता होना चाहिए कि सीटेट लिंग रूढ़बद्धता को अधिक ही महत्व देता है, क्योंकि इससे मतलब महत्व वैसे नहीं देता है, इस टॉपिक को महत्व देता है, अधिक से अधिक प्रश्नों को पूछता है सीटेट। यह मत समझिएगा कि लिंग रूढ़बद्धता को सीटेट बढ़ावा देता है, जी नहीं, इस टॉपिक को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए अधिक से अधिक प्रश्नों को इससे पूछा जाता है। लिंग रूढ़बद्धता जानते हैं किसे कहते हैं? जहाँ पर लड़कों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, जैसे प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे लड़कों को बाहर के कामों के लिए बताया जाए और लड़कियों को घर के अंदर के कामों को बताया जाए, तो वहाँ पर लिंग रूढ़बद्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीटेट इस टॉपिक को बहुत ही अधिक बढ़ावा देता है ताकि इस लिंग रूढ़बद्धता को दूर किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है? ए ऑप्शन, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। क्या महिला और पुरुष को समान संख्या में अगर भर्ती कर देंगे तो लिंग रूढ़बद्धता खत्म हो जाएगी? जी नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से इसका पालन करना, बिल्कुल नहीं यह हो सकता। और सी ऑप्शन देखते हैं, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, इससे भी नहीं हो सकता क्या? चलिए, और डी ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों को अधिसंज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है, यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि हमें कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना है। यह प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चले प्रश्न होगा हमारा, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? आपसे कहा जा रहा है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे
अच्छा है। ए ऑप्शन मेरा परिवार, बी ऑप्शन मेरा प्रिय मित्र, सी ऑप्शन मेरा पड़ोसी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग उत्तर। नर्सरी कक्षा में जानते हैं तो सबसे पहले बालक का जो विद्यालय कहा जाता है वह परिवार ही कहा माना जाता है। और परिवार में प्रथम शिक्षिका, अगर बात की जाए बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है, वहाँ पर माँ को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा मेरा परिवार। बालक का पहला विद्यालय जो होगा परिवार ही होगा, और प्रथम शिक्षिका जो अध्यापिका होगी वह माँ होती है। उसके बाद दूसरा कुछ ऑप्शन हमारा सही होगा। जब वहाँ पर मेरा परिवार है तब सही होगा। अगर मेरा परिवार की जगह मेरा पड़ोसी होता, मेरे पास पड़ोस होता, तो वह सही होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न है, शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थान किस आधार पर किया जा सकता है। ए ऑप्शन यह व्यक्ति विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, बी ऑप्शन यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, सी ऑप्शन यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी से आप लोग उत्तर क्या होगा। प्रश्न में कहा गया है कि यह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थान किस आधार पर किया जा सकता है। तो इसका उत्तर जो होगा, चलिए बताइए, तो यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको क्लासेज अच्छी लग रही हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। और एक हाथ जोड़ के निवेदन हम हर क्लास में करते हैं कि पूरी क्लासेज को रोजाना हमारे देखिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन क्लासेज को जरूर देखिए। आप आराम मत करिए। अगर आप आज आराम कर रहे हैं ना, तो कल सीटेट पास नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए निवेदन इतना करेंगे कि आप क्लासेज को देखते रहिए, क्योंकि हम जो क्लासेज करा रहे हैं आधे घंटे के अंदर रोजाना क्लासेज को समाप्त करते हैं, जिसमें आपको इतने प्रश्न दे देते हैं कि आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रोजाना दोपहर में जुड़िए हमारे साथ 1 बजे। लाइव क्लासेज हो या ना हो, रिकॉर्डेड वीडियो चाहे जो भी हो, आप पढ़िए बस, क्योंकि हमारे पास अभी लाइव क्लास कराने के लिए हमारे पास पूरा साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम आपके लिए जैसे भी हो सकता है हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है, आप सिस्टम को मत देखिए किस प्रकार से क्लासेस करा रहे हैं, आप बस ये देखिए कि आपका मैटर कितना अच्छा मिल रहा है, आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न है हमारा, शिक्षक, खाली स्थान दिया गया, क्या होगा, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान का विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। क्या करने के लिए, ए ऑप्शन देते हैं, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, बी ऑप्शन मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, सी ऑप्शन मुक्त खेल के लिए समय देने, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बताइए। चलिए, कहा जा रहा शिक्षक खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो क्या, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। यह हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। प्रश्न थोड़े से बड़े होंगे, ऑप्शन भी बड़े होंगे, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक धीरे धीरे पढ़ना है। अगर आप आसानी से पढ़ लिए, समझ गए, तो उत्तर आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सीटेड में समझने की बात होती है। अगर आप समझ गए तो आसानी से उत्तर निकाल देंगे, और नहीं समझ पाए तो उत्तर आप कितना भी ध्यान दीजिए, कितना भी समझ लीजिए, उत्तर नहीं निकल सकता। सीटेड यही करता है, जिसके कारण हर साल लगभग 15-16 लाख बच्चे फेल होते हैं हर 6 महीने के अंदर। 6 महीने में लगभग 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, आपको पता होना चाहिए। 20 से 22 लाख जो भी भरते हो, डाटा कम नीचे कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। आपसे कहा जा रहा है सफल समावेशन को 3 चीज़ों की निम्न में से आवश्यकता होती है। एक वह कौन सा ऑप्शन है जिसकी आवश्यकता नहीं होती, वही हमें उत्तर छांटना है। तो चलिए, ए ऑप्शन पृथक्करण, बी ऑप्शन
अभिभावकों की भागीदारी, सी ऑप्शन क्षमता संवर्धन, डी ऑप्शन संवेदनशील बनाना। कमेंट करते रहिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है के सिवा। तो किसके सिवा सफल समावेशन में आपको पता होगा अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए, क्षमता संवर्धन भी होना चाहिए क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तभी तो काम होगा, और अगला जो होगा वह होगा संवेदनशील। मतलब ये तीन ऑप्शन होंगे तो पृथक्करण जो होगा वो हमारा गलत था, इसलिए हमारा पृथक्करण सही हो जाएगा। सफल समावेशन में पृथक्करण नहीं होता, इसलिए हमारा यह सही हो जाएगा क्योंकि गलत ऑप्शन को हमें चुनना था। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। आपसे कहा जा रहा है समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, कौन सा है। ए ऑप्शन सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। बी ऑप्शन देखते हैं, समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित होता है। सी ऑप्शन समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। और डी ऑप्शन समस्या मौलिक होती है। चलिए, प्रश्न में क्या पूछा गया था एक बार फिर पढ़ लीजिए कि कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। उत्तर हो जाएगा हमारा समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जा होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में से दिया होता है, तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माफी चाहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक। ठीक है, चलिए, रोजाना दोपहर 1 बजे हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जा रही है। सीटेट दिसंबर की तैयारी आप कर रहे हैं, मतलब 15 दिसंबर का आपका पेपर होने वाला है। पहले 1 दिसंबर एग्जाम डेट था, अब 15 दिसंबर हो गया, फिर भी टल सकता है, उसकी हमें कोई मतलब नहीं। हमें जो अब हमारा लक्ष्य है वही मान के चलना है एग्जाम डेट। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या होगा। प्रश्न है हमारा, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। ए ऑप्शन है हमारा समूह गतिविधियों के दौरान समाज समिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। बी ऑप्शन सकारात्मक अंत वाली कहानी सुननी चाहिए। और सी ऑप्शन प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। और डी ऑप्शन विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। चलिए उत्तर बताइए। कहा गया था कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित, मतलब सकारात्मक जब वातावरण निर्मित करेंगे तो उसमें विभेद आप नहीं कर सकते बच्चों के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, डी सही हो जाएगा। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए, इस क्लास को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो हाथ जोड़ के निवेदन करें सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑन कर लीजिए। इसमें ना तो आपका एक पैसा लगता है ना कुछ, आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देता है और आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप रोज़ाना हमारे साथ जुड़ते होंगे और तैयारी करते होंगे। अगर नहीं तैयारी करते यह आपकी गलती होगी, जब एग्ज़ाम बीत जाएगा तो आप पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे तब, क्योंकि आपके पास अभी समय है, आप पढ़िए अभी। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए और मित्रों तक शेयर करके बताइए कि सीटेट फ्री में तैयारी कराई जा रही है लक्ष्य तक चैनल पर। क्योंकि जब मैं खुद सीटेट यूपीटेट रीट जैसी परीक्षाओं को पहली बार में पास किया हूँ तब आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।